बिन बुलाए आए वो तमाम लोग जिन लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसको ज्वाइन करने से या इनका साथ देने से हमारे मुल्क का उद्धार होगा, हमारा उद्धार होगा, तो हम अपनी जान की बाजी लगाकर फासिज्म को खत्म करेंगे, फिस्ताई ताकत को बर्बाद करेंगे और जिस तरीके से औरतों की हुर्मतें पामाल हो रही है, उनके इज्जत, आबरू, जान, माल सब उनको दोबारा दिलाने के लिए जद्दोजहद हम अपनी आखिरी सांस तक ले करते रहेंगे। और ये हम आपसे आज एसडीपीआई जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई का नारा है, एसटी की यही पुकार, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसटी की यही पुकार, एसडीपीआई जिंदाबाद, ओबीसी की यही पुकार, एसडीपीआई जिंदाबाद, बच्चे बूढ़ों की यही पुकार, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, जिंदाबाद, जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। शोएब भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रफीक अंसारी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, समीर शेख आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शहीद चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नासिर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद, जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, मजलूम की एक आवाज, एसडीपीआई जिंदाबाद। एसडीपीआई का नारा है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सबसे पहले तो ये आज हमने धारावी क्षेत्र के अंदर, धारावी असेंबली के अंदर में अपनी एक पार्टी का इनॉग्रेशन किया। ये आप सबके लिए कामयाबी की बात है और इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमने यहाँ पर अपनी पार्टी का एक ऑफिस का स्थापना की। और उसके अलावा एक और मुबारकबाद देता हूँ कि हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं ऐसे समय में जहाँ पर एसडीपीआई के पास में ना तो खासदार है ना तो आमदार है, लेकिन आप लोगों का विश्वास है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसीलिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आज जहां पर नफसा नफसी का आलम है, हर कोई डरा हुआ है, ईडी और सीबीआई के माध्यम से जहां पर पार्टी पक्ष, वो पार्टी पक्ष जो देश के अंदर अराजकता फैला रही है, मजलूमों को डरा रही है और देश के वातावरण को खराब कर रही है, ऐसे में धारावी क्षेत्र के अंदर में हमारी पार्टी का इनॉग्रेशन होना हमारे लिए कामयाबी का सबब है। एक धारावी जो एक मुंबई का एक हब है, एक ताज है, वहाँ पर हमारी पार्टी ने कदम रखा। कदम रखते ही साथ साथ हमने पार्टी का इनॉग्रेशन भी किया और अपनी पार्टी का आगमन किया। आने वाले टाइम में हम अभी जो लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, हम वहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं और यहाँ के धारावी शहर के जो नागरिक हैं उन सब से मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि आप शोएब भाई जो आपके शहर के हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप उनका साथ दीजिए और आने वाले टाइम में जो हम इलेक्शन में पार्टिसिपेंट करने वाले हैं, आप बेझिझक होके यहाँ पर हमारी पार्टी के लिए काम कीजिए, क्योंकि आज के दौर में आप पार्टियों की हालत देख रहे हैं। जैसे शिवसेना का नाम अभी इन्होंने लिया, राष्ट्रवादी का नाम लिया, तो हालांकि मजलूम के लिए कोई पार्टी नहीं है। देखा जाएगा, ये जो हमारा देश बना था, ये राजनीतिक पार्टी बनी थी, ये सियासत करने के लिए बनी थी, मजलूमों के लिए बनी थी, गरीबों के लिए बनी थी, गरीबों का काम करने के लिए बनी थी। लेकिन आज के वक्त में जितनी पार्टी है सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। जिस तरीके से एनसीपी को फायदा लगा, अजीत पवार को, वो बीजेपी में चले गए, या ईडी के डर से वो चले गए, या शिंदे गुट को जहां फायदा लगा वो बीजेपी के साथ में चले गए। उसी तरीके से ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, आवाम का, जनता का फायदा नहीं देख रहे हैं। ऐसे बीच में एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया धारावी शहर के अंदर आई है और आप एसडीपीआई का साथ दीजिए, जो आपकी पार्टी है। ये पार्टी मजलूमों की पार्टी है, ये पार्टी एक इसका कोई सदसेट नहीं है, कोई मालिक नहीं है, ये आवाम की पार्टी है, ये आप लोगों की पार्टी है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक प्रेसिडेंट अगर 2 साल के लिए रहा है तो हर 2 साल के बाद में चेंज होता है, क्योंकि उसको आप लोग चुनते हैं। जिस तरीके से आप एक नगर सेवक चुनते हैं, आप एक एमएलए चुनते हैं, उसी तरीके से हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी के तहत हम हमारे जिम्मेदार को चुनते हैं, हम हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। इसी लिए मैं कहता हूं कि आप एसडीपीआई का साथ दीजिए, ये आवाम की पार्टी है। आप लोगों का आज मैं एक अदना खादिम होकर यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद के नारे से इस्तकबाल करता हूँ। याद रहिए, आने वाला वक्त जिस तरीके से सरमायादार लोगों ने आम आदमी का जोंक की तरह खून चूस कर उनको बर्बाद कर दिया और उनको कमजोर कर दिया, उनकी नस्लों को बर्बाद कर दिया, ठीक उसी तरीके से हम इनको सोने नहीं देंगे और इनको जीने भी नहीं देंगे जब तक हम हमारे हुकूक और हमारे लोगों के हुकूक आवाम के पास और आम आदमी के कदमों में ला करके नहीं डाल देंगे। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के धारावी इलाके में। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो तब्दीली और बदलाव देखा गया है। यहाँ पे जो शोएब शेख जी है, इनके माध्यम से एमआईएम के ये युवाओं के जो धारावी तालुका अध्यक्ष थे, अचानक से इन्होंने एक पार्टी चुना है जिसका नाम है एसडीपीआई। उसमें इन्होंने तब्दीली की है। यहाँ के एसडीपीआई के बहुत से जो बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे कि आज के दिन जो धारावी में आए इन्होंने यहाँ पे इनको कैसा लगा और यहाँ पे देख के इन्होंने लोगों का जो प्यार और मोहब्बत, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, धारावी तालुका अध्यक्ष एमआईएम पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, अचानक से इन्होंने जो एसडीपीआई चुना है और धारावी में आप इस वक्त मौजूद हो, ये प्यार देख के आपको कैसा महसूस हुआ। पहली बात तो मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से एसडीपीआई से धारावी इस शहर मुंबई का एक देखा जाएगा तो एक बहुत बड़ा एक हब है धारावी, और यहाँ के लोगों को मैं सबसे बड़ी बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि अब यहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर आ चुकी है और उनके काम करने का अंदाज़ बिल्कुल अलग है एसडीपीआई का। और ऐसा है कि हमारी जो पार्टी है वो एक मजलूमों के लिए पार्टी है, क्योंकि आज अगर आप सियासत देख रहे रहेंगे तो असल सियासत हो रही नहीं है। जो मजलूमों के लिए सियासत होनी चाहिए, एक गरीब वंचित के लिए सियासत होनी चाहिए, लेकिन हर कोई जो इधर धर्मान है सिर्फ उसी के लिए सियासत हो रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी अगर देखा जाएगा तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो करने वाली है वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। और इस बात की मुझे खुशी हुई। वापस से मैं इस शहर को मुबारकबाद देता हूँ, धारावी जैसे को, कि यहाँ पे हमारी एक ऑफिस ओपनिंग हुई। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, एक बहुत बड़ा बदलाव आपने देखा है, एमआईएम जैसी बड़ी पार्टी को छोड़ के आज ये आपके पक्ष में शामिल हुए, इनको भी कुछ ऐसा लगा इस वजह से शामिल हुए, तो क्या कहना चाहेंगे आप। कैसा है, हमें भी लग रहा है अभी हाल फिलहाल कि हम बढ़ रहे हैं। हमने 2014 में मुंबई शहर के अंदर में काम शुरू किया था और बहुत से ज़िलों में हमें कामयाबी मिली मुंबई के अंदर में। जैसा कि हमारा काम आज के टाइम में मालवानी, मलाड, चीता कैम्प, चेंबूर विधानसभा, हर जगह पे काम चल रहा है। आज धारावी असेंबली 178 के अंदर में भी हमको कामयाबी मिली। हमने देखा कि जो आवाज़ें माइनॉरिटी के लिए उठनी चाहिए थी, पासमानदाओं के लिए उठनी चाहिए थी, एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए उठनी चाहिए थी, वैसी आवाज़ें यहाँ पर नहीं उठ रही है। और वो उठाने के लिए एसडीपीआई सक्षम है और हम हमेशा मजलूमों के साथ हैं। इसीलिए हमारा एक नारा भी है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। भूख से आज़ादी के लिए हर कोई लड़ रहा है, लेकिन खौफ से आज़ादी के लिए कोई नहीं लड़ रहा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई लड़ रही है। आज हमें इस बात की खुशी है कि हम 178 धारावी असेंबली के अंदर में हमने एक अपनी ऑफिस का ओपनिंग किया और उसके लिए मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले समय के जो लोकसभा इलेक्शन है और जो कॉरपोरेटर इलेक्शन है उसके अंदर में भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। इसलिए हमने धारावी क्षेत्र के अंदर में अपनी ऑफिस का गठन किया। शोएब शेख जी, जैसे कि हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टी है ऑल ओवर इंडिया में, अभी तो लोगों के गठबंधन बन रहे हैं एनडीए नाम से, बहुत से बड़े बड़े जो यहाँ पे नेता है
उनकी आपसी रंजिश चल रही है। लेकिन इतनी सारी पार्टियां होने के बाद में भी, इस राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद में भी, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में बड़ी बड़ी पार्टी है, लेकिन आपने एसडीएफआई क्यों चुना? और एमआईएम के इतने बड़े पदाधिकारी होने के बाद में इतना बड़ा बदलाव क्यों? बहुत शुक्रिया हार्ट ऑफ मुंबई का। सबसे पहले तो पहली मर्तबा एसडीपीआई का कोई प्रोग्राम यहाँ पर क़याम अमल में आया और हार्ट ऑफ मुंबई ने उसको कवरेज किया। हम तहे दिल से एसडीपीआई के माध्यम से उसके शुक्रगुजार हैं। रही बात आपने अभी जो अल्फाज इस्तेमाल किया, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, पार्टी कोई बड़ी और छोटी नहीं होती है, मीडिया ही उसको बड़ा और छोटा बनाती है। मीडिया का एक अहम रोल होता है, किसी का कद बढ़ा देना, किसी के कद को कम कर देना। हमें आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, चलो मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। तो जो गाय के नाम पर और जो दूध के नाम पर और लोगों को इंसान न समझते हुए उनकी इज़्ज़त, आबरू, जान, माल, इन तमाम लोगों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए अगर एक बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का संकल्प पत्र जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखेंगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का, तो आप उसके दीवाने हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना, अब मेरी नज़र में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी पॉलिटिकल पार्टी है वैसा नहीं कोई, ऐसा आपको नज़र आने लगेगा। मैं जानना चाहूँगा ऐसे क्या बातें हो गई थी जिस वजह से आपको इस पक्ष में आना पड़ा? बातें कोई ख़ास नहीं है, एक सफ़र है, सफ़र लंबा है और बदलाव प्रकृति का नियम है। उसी के तहत एक फ़ैसला लिया गया कि बीते 5 साल से एक ही पॉलिटिकल पार्टी में पूरे जोश व खरोश और उल्लास के साथ में काम करने के बावजूद भी जो एक्सपेक्टेशन धारावी की आवाम के लिए हमने किया, वहाँ तक हम नहीं चेस कर पाए। तो अब हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी और तभी वो तमाम मज़लूम लोग जो इस वक्त मज़लूमियत के शिकार है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हाल ही फ़िलहाल में धारावी के गरीब जनताओं को लूटने के लिए अडानी का गठन किया गया और उनकी ज़मीनों को सरमाएदार लोगों के ज़रिए हड़पने का जो काम कर रही है, वो उसके पीछे एक साजिश है। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक एक ईंट खसकती चली जा रही है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो अभी इस वक्त जो है किसी के पास आइडियोलॉजी नहीं है और किसी के पास कोई विज़न नहीं है। SDP के पास आइडियोलॉजी भी है और उसका अपना ख़ुद का एक विज़न है और वो विज़न आने वाले इलेक्शंस में और आने वाले समय में धारावी के हित में और धारावी के लोगों के हित में देखने को मिलेगा। बहुत से कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद है, आपके बड़े बड़े वरिष्ठ यहाँ मौजूद है, आपका कार्यालय का उद्घाटन भी हो गया। पहली शुरुआत कैसी रहेगी आपके इस कार्यालय के माध्यम से? सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे कि राजीव गांधी नगर जो इस वक्त 120 लोग जो किसी ख़ास समुदाय से होने की बुनियाद पर उनको अपात्र किया गया, ये एक जुल्म है उन लोगों के साथ में। उस जुल्म में हम उनका मुकाबला करेंगे। वहीं दूसरी जानिब आप देख रहे होंगे कि धारावी की जो ज़िंदगी है वो गंदगी से भरपूर है। यहाँ नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए अगर जाता है तो गटर और नाले से होकर के जाना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो कभी होर्डिंग उनके ऊपर गिर जाती है, बच्चे के जूते भीग जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। वहीं सड़क पर खुंचे लगाने वालों के ऊपर एक्शन तो लिया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, लेकिन रात भर गैर कानूनी तौर पर 12 बजे के बाद से यहाँ पर अवैध होटलें खुली हुई हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। ये दोहरा रवैया डिपार्टमेंट का और दीगर लोगों का जो हो रहा है, इससे हम बहुत त्रासद हैं। आसपास के लोग, अस्पताल के लोग भी कंप्लेन करने के बावजूद भी वो कंप्लेन बिना किसी रीज़न के क्लोज़ कर दी जाती है। ये बहुत दुखद है और इस मुद्दे को लेकर के SDPI बहुत दूर तक जाने वाली है और जब तक आम आदमी और धारावी के लोगों के मसले का हल नहीं मिल जाएगा, हम इस बंजर ज़मीन पर हल चलाते रहेंगे और इसको एक दिन सरशब्ज़ और शादाब बना कर के दम लेंगे। देखिए, ये शोएब शेख जी और इनके बहुत सारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, इन्होंने कहा आज संकल्प किया है कि धारावी जैसे क्षेत्र को हम सरसब्ज बना देंगे और इनके माध्यम से पहली जो शुरुआत है इन्होंने बताया हमारे चैनल के माध्यम से क्या होने वाली है। अब कैसे इनका साथ इनके पार्टी के पूरे पदाधिकारी देंगे और कैसे इनके कार्यकर्ता आने वाले इलेक्शन में देंगे या इनके साथ में जुड़ेंगे और कैसे यहाँ से शुरुआत होगी, इसमें हमारी नज़र बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।